content creation is not a full-time profession. Don't live in that illusion. पर्सनल ब्रांडिंग कैसे एंगेजमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है? The only objective that I have, Raghav, of building content is to create trust. डील्स के आप 9 लाख ले रहे हो, लिंक्डइन के 7 लाख ले रहे हो, ट्विटर 5 लाख, स्पीकर 9 लाख। वो लोग जो व्यूज के पीछे रोते हैं, उनको कोई आइडिया ही नहीं है दुनिया चलती कैसे है। 2026, I see many people getting into content. हर एक प्लेटफॉर्म की अपना एक तरीका है। क्या क्या स्किल्स आनी चाहिए? पढ़ाना चाहते हैं, YouTube is a great platform. अगर आप एंटरटेन करना चाहते हैं, इंस्टा इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। कंटेंट क्रिएशन करने के लिए फुल टाइम अपनी जिंदगी बितानी पड़ रही है तो आप कुछ बहुत गलत कर। कितने पैसे आने चाहिए मंथली? अगर आपके पास 1 लाख फॉलोअर हैं, आप और अ ब्रांड कोलैब, आप चाहे जितने भी बड़े रॉकस्टार हो यूट्यूब पे, आप लिंक्डइन पे उखाड़ के दिखा दो। आप ग्रो कैसे कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहा हूं, पर इंस्टाग्राम पे मुझसे ज्यादा शायद ही कोई इंसान है जो जानता है। When people like फराह खान वो कहते हैं कि मैंने बॉलीवुड में शायद इतने पैसे नहीं कमाए जब से मैंने यूट्यूब पे ब्लॉग्स डालना शुरू किया है। 1 करोड़ रुपए कंटेंट क्रिएशन से कब तक कमाए जा सकते हैं? 7 करोड़ कोर्सेज को बेच के 5 करोड़ एड्स लगाना, डू यू थिंक मैथ्स इज मैथिंग? प्रेजेंटिंग अंकुर वारिकू, इज एन एंटरप्रेन्योर, ऑथर और साथ ही एक ऑनलाइन टीचर भी। आपने कहीं ना कहीं अपने फीड में या बुक्स में अंकुर की कोई एडवाइस पढ़ी होगी। आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे कैसे अंकुर ने 16 मिलियन फॉलोअर्स अपने यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन में इकट्ठे करे। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, व्यूज कोई भी ला सकता है, पर एक इनकम मॉडल बिल्ड करना इज अ डिफरेंट गेम। आपको पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में जानना होगा, ऑडियंस में ट्रस्ट कैसे बनाया जाता है इसके बारे में समझना होगा। ये एक ऐसी स्किल है जो कोई भी कर सकता है, आप किसी भी नीश में जा सकते हो, पर उसके लिए आपको अपने माइंड को क्लियर करना होगा। जितने आपके डाउट्स होंगे आज के पॉडकास्ट में आपको पता लगेंगे। दिस इज नॉट जस्ट अ स्किल, ये आपकी लाइफ के लिए आज शायद पैसिव इनकम बना रही है, कल को ये मेन इनकम सोर्स बना सकती है, जिससे आप अपने बिजनेसेस भी बिल्ड कर पाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि सुपर टॉक सिर्फ एक पॉडकास्ट चैनल नहीं, पिछले 9 सालों से हम एक एनजीओ चलाते हैं फॉर ओवर 200 अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन। तो आप जब भी सुपर टॉक्स को सब्सक्राइब करते हैं, मेंबरशिप प्रोग्राम्स का हिस्सा बनते हैं, आप सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन का पार्ट नहीं बन रहे, बल्कि अपने देश को आगे बढ़ने के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंजॉय द शो। एक कंटेंट क्रिएटर यूएस में था, कपल है, उन्होंने आपका यूट्यूब का कोर्स लिया। I've seen many people taking your courses. One of my guys, सर वो अभी आज है नहीं, वो उसकी मम्मी का बर्थडे चला है। सर मेरे को बताना था कि इतना मजा आया, and he really liked it. यूएस में जॉब करते हैं, अच्छी लाइफ जी रहे हैं, एवरीथिंग इज गुड। ये यूएस छोड़ के भारत वापस आते हैं। मैं अब अपने पैशन को फॉलो करना चाहता हूँ, मैं फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर बनूंगा। एंड आई सी बहुत लोग इस फेज में आ चुके हैं। मैथ्स ऐसे आता है कि ये $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है, मिस्टर बीस्ट ने $1 बिलियन कंपनी बना ली है। सो अगर आज कोई कंटेंट क्रिएटर फुल टाइम नहीं बनेगा तो शायद आई एम मिसिंग आउट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? Completely wrong. Absolutely wrong. Why? One, because content creation. बट आप देखो ना, रील्स से, आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट यू, रील्स के आप 9 लाख ले रहे हो, लिंक्डइन के 7 लाख ले रहे हो, ट्विटर 5 लाख, स्पीकर 9 लाख। तो डोंट यू थिंक अंकुर, इसमें तो एक कंफर्टेबल लाइफ कोई जो सोच रहा है अपने लिए, इसमें आ जाएगा? Absolutely आ जाएगा, 100% आ जाएगा। लेकिन ये 16 मिलियन फॉलोअर्स और 10 साल के बाद आया ना। एग्जैक्टली। तो बहुत everybody is jealous of the destination. Nobody is jealous of the journey. Agreed. सब लोग मकाम को देखकर बहुत खुश होते हैं, कोई भी रास्ता नहीं पूछता। तो आप 10 साल तक वो कर लीजिए, मैंने किया, एंड ये बिल्कुल आपका हक बनता है इतने पैसे कमाना, 100% बनता है। मतलब मैं खुद दंग रह जाता हूँ कि मुझे इतने पैसे क्यों मिलते हैं। मैंने अक्सर ये बोला है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक इंसान जो कंटेंट बना रहा है, जो
मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में, दुनिया में इतना कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे इतने पैसे मिलने चाहिए, क्योंकि इतने तो एक ब्रेन सर्जन को एक ज़िंदगी बचाने के लिए नहीं मिलते। वो तो एक ज़िंदगी बचा रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ? झक मार रहा हूँ मैं, कुछ नहीं कर रहा हूँ। मतलब ये कितना आसान है मेरे लिए, आपके लिए, हर एक इंसान के लिए जो यहाँ काम कर रहा है, पूरी इज्जत के साथ मैं बोल रहा हूँ हाँ। तो जो इंसान किसी की ज़िंदगी बचा रहा है, उसको शायद 2 लाख रुपए मिलेंगे 1-2 घंटे की सर्जरी के लिए, और मैं यहाँ एक रील के लिए 7 लाख रुपए चार्ज कर रहा हूँ और मिल रहे हैं। 1 घंटे की टॉक देने के लिए 10 लाख रुपए चार्ज कर रहा हूँ और मिल रहे हैं। इट इज सिंपली बिकॉज ये दुनिया अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग चीज़ों को वैल्यू करती है। किसी पॉइंट पे एक्टर्स वैल्यूड थे, किसी पॉइंट पे स्पोर्ट्स पीपल वैल्यूड थे, आज इन्फ्लुएंसर्स वैल्यूड हैं, स्टार्टअप फाउंडर्स सेलिब्रेटेड हैं, कल कुछ और होगा। Content creation as a full time is a bad idea because it doesn't require full time. आप 12 घंटे कंटेंट क्रिएशन कर कर ज्यादा बेहतर कंटेंट नहीं बनाएंगे। आप एक ही घंटे में उतना ही बढ़िया कंटेंट बना सकते हैं जितने के लिए आपको 12 घंटे लगेंगे। लेकिन आप अपने दिमाग में अगर आपको कन्विंस कर देंगे कि नहीं, मुझे 12 घंटे की ये नौकरी करनी होगी और मुझे अपनी जॉब छोड़ के अपने पैशन को फॉलो करना होगा, वो आप खुद से मजाक कर रहे हैं, क्योंकि वो ना ही ज़रूरत है और ना ही आपको सही फाउंडेशन देगा। ट्रांसलेशन होता है व्हेन पीपल लाइक फराह खान वो कहते हैं कि मैंने बॉलीवुड में शायद इतने पैसे नहीं कमाए Sure. जब से मैंने यूट्यूब पे व्लॉग्स डालना शुरू किया है। अर्चना पुरी सिंह जब से व्लॉग्स डालना शुरू किया है, शायद इतने पैसे ब्रांड डील्स और तो वो जो अथॉरिटी बिल्ड होती है, आप कह रहे हो उस जर्नी में यू विल हैव टू हैव एन इनकम सोर्स और इसको आप साइड में करो। सो डू यू थिंक एक पॉइंट आएगा जहां पर आप शायद कि कंटेंट क्रिएशन में फुल्ली Absolutely. A good example is my own sister. She is a full-time professor at Delhi University, tenured. सरकारी नौकरी है, बहुत बढ़िया है, कभी फायर नहीं होगी, तनख्वाह आती रहेगी, सब कुछ बढ़िया है। राइट। She is also a very accomplished dancer. So she creates content on Insta around dancing. And उसने एक बहुत इंटरेस्टिंग डांस फॉर्म ओन किया, which is sitting dance. So she sits and dances because she's very expressive with her hands, with her face. So she dances to songs using her face and her hands as emotions. She has about, I think, 200,000 followers on Insta or something. She runs workshops. She makes really good money. And she asked me the same question कि अगर मैं अपनी जॉब छोड़ना चाहूँ और इसको फुल टाइम करना चाहूँ तो सही समय कब होगा। और मैंने उसको बोला कि अगर 3 लगातार महीने यू मेक मोर मनी देन व्हाट यू अर्न इन योर डे जॉब, क्विट। बट इट नीड्स टू बी 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स, क्योंकि 3 महीने फ्लूक नहीं हो सकता। 1 महीना हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं। 3 becomes a line. Greater than your day job is the benchmark. Because उन 3 महीने ऐसा नहीं है कि अचानक से पैसे आ जाएंगे। उसकी एक जर्नी रही होगी, वहां तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ी होगी, धीरे धीरे वो पैसे बने होंगे, किसी पॉइंट पे वो डे जॉब से ज्यादा हो गए होंगे, और फिर अगर वो 3 महीने तक रह गए तब तुम्हें थोड़ा सा विश्वास मिलेगा कि शायद अब मैं अपनी नौकरी छोड़ सकती हूँ। बट दैट्स द क्राइटेरिया, एज सिंपल एज दैट। अब वो क्राइटेरिया आप 6 महीने कर लीजिए, 9 महीने कर लीजिए, 3 महीने ही रखिए, वो आपकी इच्छा है। बट द डे यू कैन मेक मोर मनी थ्रू योर साइड इनकम देन यू मेक इन योर डे जॉब इज व्हेन यू नो यू हैव प्लांटेड द फर्स्ट सीड ऑफ क्विटिंग योर जॉब। उससे पहले तो एब्सोल्यूट बेवकूफी है ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर फॉर यू टू बी ड्रिवन बाय ऑल दिस ग्लैमर कि फराह खान, अर्चना पूरन सिंह वगैरह वगैरह। लाइक बच्चों को कोई आइडिया नहीं है कि फराह खान और अर्चना पूरन सिंह कितने बड़े हैं। बच्चों को कोई आइडिया नहीं है कि इन लोगों ने अपनी 20, 30, 40 साल की जिंदगी बिताई है टू बिल्ड व्हाट दे आर नाउ कैपिटलाइजिंग ऑन। सो हेडलाइन में तो बहुत सुंदर लगता है सुनना कि मैंने बॉलीवुड में इतने पैसे नहीं कमाए जितना मैं ब्लॉग बेच के बना रही हूँ, बट इट हैज टेकन हर 30 years टू गेट टू दैट पॉइंट। 100%।
अब हम एक बहुत सिंपल सा एक चीज़ करते हैं जब हम पॉडकास्ट रिलीज करते हैं, तो वी नो हमारी कोर नीश क्या है। अब हमें पता है कि हम अपनी कोर के साथ खिलवाड़ नहीं करने वाले। इट्स वेरी स्ट्रेटेजिक, वेरी सिंपल। अब हमें अगर अभी जैसे लास्ट हमने कुछ डॉक्टर्स के साथ पॉडकास्ट किया, जियोपॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी इज आवर नीश, हमें डॉक्टर्स इंट्रोड्यूस करने थे। हमने कैसे किया, एक एपिसोड रिलीज होता है ऑन एक हिमालयन योगी के साथ, ब्यूटीफुल एपिसोड दैट टचेस 1 मिलियन। उसके बाद भी पुट द डॉक्टर वाला एपिसोड, Sure. या आई थिंक नहीं, उससे पहले हमने उसको डाला। Okay. अब व्हाट वी नो इज कि ये हमारी कोर कॉम्पिटेंसी में हमने जो पॉडकास्ट डाला है, उसके बाद लोग चैनल विजिट करेंगे। Sure. उसमें से कुछ परसेंटेज जो इंप्रेशंस की अगर मैं बात करूं, वो वहां से वहां पर आएंगे। बिल्कुल। सो अगर बिकॉज जो ये 3 महीने वाला भी सेगमेंट है, इस पे हमें यू हैव टू बी वेरी क्रूशियल अबाउट ब्रांड डील्स नहीं है, बिकॉज ब्रांड डील 3 महीने बाद एंगेजमेंट के बाद शायद वो बंद हो जाए। Sure. बट जो वर्कशॉप्स वो कंडक्ट कर रही Right. हैं, वो उनका पर्सनल कैपेसिटी है, Correct. ना कि वो किसी पर डिपेंडेंट है, बिल्कुल। विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। Absolutely. That's a very valid point. 3 महीने मैं अपनी जॉब से ज्यादा पैसे कमा रहा हूं, ये एक फर्स्ट सिग्नल है कंटेंट क्रिएशन में आने का। Yeah. अगर बिकॉज यू आर अ ग्रेट टीचर, अगर आप मुझे ब्रेक डाउन करके ये थोड़ा समझा पाओ, 2026 आई सी मेनी पीपल गेटिंग इनटू कंटेंट, Sure. चाहे वो पैसिव हो या वो एक्टिव इनकम हो। स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट मनी, क्या क्या स्किल्स आनी चाहिए, डिसीजंस किन बेसिस पर होने चाहिए, एक साल में कितने पैसे कमा लेने चाहिए जिससे कि ये एस्टैब्लिश हो सकता है कि मैं कंटेंट क्रिएशन को आगे लेकर जा सकता हूँ। You have to find your why. That's number 1. Number 2 then is you have to find कि वो why कौन से प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा अलाइन होता है। हर एक प्लेटफॉर्म की अपनी एक पहचान है, अपना एक वजूद है, अपना एक तरीका है। LinkedIn is very different from Twitter, is very different from YouTube, is very different from Insta, is very different from newsletter, it's very different from WhatsApp. Every platform has a nuance जो आपके why से अलाइन होता है। For example, अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, YouTube is a great platform. अगर आप एंटरटेन करना चाहते हैं, Insta is a great platform. अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं, न्यूज़लेटर इज फार बेटर देन एनीथिंग एल्स दैट यू विल एवर बिल्ड. अगर आप एक लीडरशिप एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, लिंक्डइन इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म. अगर आप डीप एक्सपर्टीज दिखाना चाहते हैं, ट्विटर इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म. अगर आप सिर्फ मास लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, व्हाट्सएप इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म. एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय व्हाट इज द स्पेसिफिसिटी ऑफ दैट प्लेटफॉर्म. तो आपको अपने वाई के बाद अपना प्लेटफॉर्म चूज करना है, एंड फिर प्लेटफॉर्म के बाद अपना फ्रीक्वेंसी या डिलीवरी, कि आप क्या बोलेंगे, कब बोलेंगे, कितना बोलेंगे. वो बोलना लिखित फॉर्म में हो सकता है, वो बोलना वीडियो फॉर्म में हो सकता है, वो बोलना इमेज में हो सकता है. ये 3 चीजें अगर आप करेंगे, यू विल सेट इन मोशन व्हाट आई कॉल द कंटेंट इंजन. एंड कंटेंट इंजन जो है वो गाड़ी को आगे बढ़ाता है. वो इंजन बहुत जरूरी है. वो अगर इंजन ही नहीं होगा तो आपकी गाड़ी कहीं ना कहीं जाके गिर जाएगी, रुक जाएगी, पीछे जाने लग जाएगी, एंड इट विल नेवर वर्क. क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होगा यार अब क्या बना है. जो 4 चीजें मुझे पता थी वो तो मैंने बोल दी, अब तो कुछ पता ही नहीं है. अब अच्छा ऐसा करते हैं कि इंस्टाग्राम तो चल नहीं रहा, चलो यूट्यूब पे चलता है. अच्छा यूट्यूब के शॉर्ट्स ना इंस्टाग्राम रील्स पे भी डाल देते हैं. अच्छा वो फिर ना लिंक्डइन पे भी डाल देते हैं क्योंकि उन्होंने वीडियो फीचर लॉन्च कर दिया है. ये हेडलेस चिकन माइंडसेट is the reason why most content creators fail, because they don't understand that every platform is different. I say this with immodesty because it is important at this point. Not a lot of people know this and I very rarely share this. इस दुनिया में सिर्फ 4 लोग हैं, सिर्फ 4 लोग जिनके YouTube, Insta और LinkedIn पे 2 मिलियन से ज्यादा लोग हैं. सिर्फ 4. एक है गैरी वेनरचक, who is an American entrepreneur, the OG of content creation, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है. दूसरे हैं बिल गेट्स, तीसरे हैं नरेंद्र मोदी, एंड चौथा है अंकुर वारिको. Only 4 people in the world. Why is it hard to have 2 million followers each on YouTube, Insta and LinkedIn? Because these 3 platforms are not the same. आप चाहे जितने भी बड़े रॉकस्टार हो यूट्यूब पे, आप लिंक्डइन पे उखाड़ के दिखा दो, नहीं कर पाओगे.
क्योंकि अलग तरीका है, सोच अलग है, अप्रोच अलग है, कारण अलग है। तो मैं सेम इंसान भी नहीं हूं। अगर आप मुझे सिर्फ राघव लिंक्डइन पे फॉलो कर रहे होते हैं ना, आप समझते मैं कुछ और हूं। आप अगर मुझे सिर्फ यूट्यूब पे फॉलो करेंगे, आपको लगेगा मैं कोई और हूं। आप अगर सिर्फ इंस्टा पे फॉलो करेंगे, आपको लगेगा मैं कोई और हूं। और ऐसा होता है मेरे साथ। लोग आते हैं, बोलते हैं, ओह माय गॉड, आई लव योर लिंक्डइन। एंड उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि मैं यूट्यूब पे क्या कर रहा हूँ। उन्हें कोई आइडिया नहीं है मनी मैटर्स क्या चीज है। उन्हें अतुल कौन आइडिया ही है? नहीं है कि पर्सनल फाइनेंस पे मैं कुछ बातें करता हूँ या नहीं करता हूँ। उन्हें बस ये लगता है, अरे आपकी टीम कितनी बढ़िया है, आप कितने अच्छे बिजनेस के बारे में बातें करते हैं, ब्ला 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 ब्ला, बिकॉज इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट ऑडियंस। उन्होंने आज तक मेरी कोई रील, कोई शॉर्ट नहीं देखी है। So you have to figure these three things out. प्लेटफॉर्म वाइज डिवाइड करें। Let's do that. एक टॉपिक दूं, हाँ जी प्लीज। AI, फ्यूचर ऑफ AI इन कंटेंट क्रिएशन। अब आपको इसके ऊपर एक रील बनानी है, जस्ट जो मन में थॉट है, Yeah. एक लिंक्डइन में पोस्ट डालना है, ट्वीट करना है, फेसबुक पे डालना है और यूट्यूब पे करना है। फ्यूचर ऑफ AI इन कंटेंट क्रिएशन, आप इस पे एक शॉर्ट बनाएंगे एंड आप डालेंगे यूट्यूब पे, एंड आप उसको एक लिस्टिकल फॉर्मेट में बनाएंगे, विच इज, ये है 3 चीजें जो AI की वजह से कंटेंट क्रिएशन में बदलेंगी। Why will you make it in listicle? क्योंकि YouTube शॉर्ट्स जो है वो रिटेंशन को रिवॉर्ड करता है। जितना ज्यादा लोग आपके शॉर्ट्स को देखेंगे, उतना ज्यादा वो शॉर्ट्स फीड पे जाएगा। नंबर 1। इंस्टा पे आप एक अलग रील बनाएंगे। वो रील रिटेंशन के लिए नहीं, शेयरिंग के लिए ऑप्टिमाइज्ड होगी, क्योंकि इंस्टाग्राम शेयरिंग को रिवॉर्ड करता है। वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। वो चाहते हैं कि आप इस रील को दूसरों के साथ शेयर करें, अपनी स्टोरी पे डालें, DM करें। तो देयर यू विल नॉट डू अ लिस्टिकल, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू बी लाइक, ये 3 कंटेंट क्रिएटर्स ने AI यूज करके अपनी दुनिया बदल दी, एंड यू विल टॉक अबाउट हाउ इट विल क्रिएट एक्साइटमेंट, इट विल क्रिएट शेयरेबिलिटी। लिंक्डइन पे जाके आप इसी चीज का एक कराउजल बनाएंगे, which will be a 5-7 slider PDF. You will upload that and you will talk about either of these two. Doesn't matter. Carousels work the best on LinkedIn. Twitter पे अगर आप जाएंगे तो आप एक आर्टिकल लिखेंगे, थ्रेड नहीं लिखेंगे, पोस्ट नहीं लिखेंगे. You will write a 300 to 400 word article which will be how the future of content creation will change through AI. You will also talk about specific tools. You'll talk about the use cases. You'll talk about examples of that. You will go deep into it, establish expertise. Surface level पे नहीं होगा. ये 30 सेकंड के अंदर नहीं, ये 5 मिनट के अंदर कंज्यूम होने वाला कंटेंट पीस होगा. अगर आप इस पे एक न्यूज़लेटर बनाएंगे तो वही आर्टिकल का एक संक्षिप्त फॉर्मेट 100 वर्ड का न्यूज़लेटर पे जाएगा. और अगर आप इसको अपने व्हाट्सएप चैनल पे डालेंगे तो इंस्टाग्राम की जो रील है वो आप रिपर्पस करेंगे, क्योंकि व्हाट्सएप शेयरेबिलिटी पे चलता है. जो आप इंस्टाग्राम रील पे डालेंगे, एग्जैक्ट सेम चीज थ्रेड्स पे अपलोड होगी, और जो आप इंस्टाग्राम रील और यूट्यूब शॉर्ट को डालकर जहां भी ज्यादा व्यूज आएंगे वो आप 3 दिन बाद अपने फेसबुक पे डालेंगे. वंडरफुल. कंप्लीटली ऑन डे. एक स्टेप और डीप चलते हैं, Please. मजा आएगा. लेट्स अंडरस्टैंड ऑडियंस. हाँ जी, ये हमने पोस्ट कर दिया. श्योर. जो ऑडियंस इन कंटेंट को कंज्यूम कर रही है, हाउ डू यू डिफरेंशिएट ऑडियंस ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स जो इस कंटेंट को देख रही है? इंस्टाग्राम पे कौन देख रहा है, लिंक्डइन पे कौन देख रहा है, और लाइकवाइज. तो कौन इज नॉट द राइट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज क्यों. वो Okay. क्यों देख रहे हैं. Sure. यूट्यूब पे लोग इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, इंफरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं. दे कम टू लर्न, दे कम टू सर्च, दे कम टू डिस्कवर. इसीलिए यूट्यूब पे अभी भी हम जाके सर्च करते हैं. सर्च इंजन प्लेटफॉर्म. इंस्टाग्राम पे कोई सर्च नहीं करता. इंस्टाग्राम पे लोग एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं. ट्विटर में लोग डेप्थ और एक्सपर्टीज के लिए देख रहे हैं. लिंक्डइन पे लोग टू एस्टैब्लिश अथॉरिटी के लिए देख रहे हैं कि किसको मैं इक्वेट कर सकता हूं टू अ सर्टेन टॉपिक, अ सर्टेन इंडस्ट्री, अ सर्टेन फंक्शन, सो दैट आई क्रिएट quote unquote thought leaders in a specific domain. न्यूज़लेटर पे आप सिर्फ कनेक्ट होने के लिए देख रहे हैं. इट्स अ 1-to-1 कम्युनिकेशन. माय न्यूज़लेटर टू यू. आपकी ईमेल एड्रेस पे जा रहा है, आप रिप्लाई करेंगे, मुझे मिलेगा. स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, लाइक स्ट्रॉन्ग. so it's not something which is mass. WhatsApp is simply
consumption. There is no better word for it. The age more or less will be a function of कि आपने किस तरीके का कंटेंट बनाया है, because mostly people are young. The bulk of our social media audience is between 18 to 35, nearly 80 to 85% of it. तो उसमें कहीं ना कहीं आपका एक split आ जाएगा. But the big thing is, what are they looking at you for? Not who are they? क्योंकि who may not be driven by you entirely. Right. Also, I think Instagram का start is more important than YouTube का start. Because Instagram का start determines shareability to a great extent. Correct. तो there is something called share to view ratio. अगर आपके 100 views में से आपके shares 2.1 से ज़्यादा हैं, the likelihood of it getting into a Reels feed is very high. अगर आपका YouTube Shorts retention 85% weighted average से ज़्यादा है, the likelihood of it getting into a Shorts feed is very high. And the same thing that gets shared needn't get retained, and vice versa. Now let's go to skills. अब हम यहाँ पर आगे कंटेंट क्रिएट हो रहा है और मुझे अपने काम में बेहतर बनना है. मैं क्या स्किल को अपग्रेड करूँ? What do you think? क्या स्किल आनी चाहिए? अगर आप सारा काम कर रहे हैं, then the biggest thing you can work on is editing. क्योंकि editing makes a huge difference in delivery, in retention, in shareability. अगर आप editing किसी और से करवा रहे हैं, then the thing that you should focus on is 100% content. Now, why do I place editing greater than content अगर आप सारा काम खुद कर रहे हैं? क्योंकि my inherent assumption is कि content क्योंकि आपसे निकल के आ रहा है, तो बेस लेवल पे ठीक ही होगा, घटिया तो नहीं होगा. लेकिन उसको एलिवेट करना तभी पॉसिबल होगा अगर आप एडिटिंग जैसी चीज से फ्री हो जाएंगे. And you will not have to spend time there. In order of priority, people don't fully understand that. I definitely didn't when I started. Video में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ऑडियो होती है. ये इन्वेस्टमेंट कैमरा के इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Because if people can't hear properly, they don't even see properly. That's scientifically proven. So if you are, for example, speaking in a room जहाँ echo बहुत है, फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोल रहा है, आप उसको सुनना ही बंद कर देंगे क्योंकि आप उससे ढंग से सुन नहीं पा रहे हैं, तो देखना भी बंद कर देंगे. So audio first, then light, and then finally camera. कैमरा तो इस लेवल पे है कि आजकल तो आपका फोन भी बहुत अच्छा कर सकता है, but audio, light, camera in that order is critical from a production perspective. Right. आपका जो LinkedIn के लास्ट पोस्ट है, you have over 2.6 million followers on LinkedIn. Wonderful. Instagram 3.8 million. Great numbers. I see something. आपके लास्ट पोस्ट में 679 लाइक्स हैं, 1500 लाइक्स उससे पहले, 918, 5000, 1600. मैं Instagram पे गया, वहाँ पर जो पोस्ट की मैं engagement देखता हूँ, वो मैं देखता हूँ कि आज में और 3 साल पहले में फर्क है. यहाँ पर what I see, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बहुत स्ट्रांग है. आप जब कंटेंट बना रहे हैं, जब आप एंगेजमेंट जैसी होनी चाहिए ऑन अ प्रोफाइल लाइक 2.1 मिलियन, 5 मिलियन, व्हाटएवर, पर्सनल ब्रांडिंग कैसे एंगेजमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है? क्योंकि मोस्टली मैं क्रिएटर्स में देखता हूँ, अगर व्यूज नहीं आ रहे हैं, वो कुछ ऐसी हरकत करेंगे जो कि उनकी पूरी प्रोफाइल से मैच नहीं करती, और शायद उसमें व्यूज आ जाएंगे. हाउ डू यू मेंटेन दैट एंड हाउ डू यू लुक एट इट? इसका एक बहुत सिंपल तरीका मेरे दिमाग में, राघव, है डिफाइनिंग व्हाट द ब्रांड स्टैंड्स फॉर. तो एक बहुत बढ़िया वीडियो है जो मैं दर्शकों के साथ शेयर करूंगा, एंड अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ उसको देखिएगा. एक शख्स हैं साइमन साइनेक के नाम से, SIMON उनका एक वीडियो है द गोल्डन सर्कल. बहुत बढ़िया टेड टॉक है, लंबा है लेकिन उसका एक 5 मिनट का क्लिप भी आप देख सकते हैं. वो बोलता है कि 3 सर्कल इमेजिन करिए, कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं. क्या इसको ड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. लेट्स डू इट. आपको मैं, आप टीचर हो ना, आपको मेरे को तो हाँ, हर चीज में यूज कर रहे हैं. आओ बच्चों.
आई थिंक वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होता है, जैसे आपको जो मनी मैटर्स में होता नहीं है, Right. बताओ अतुल, I know. ब्रांडिंग, आई लव इट। Well, thank you. कुछ नेचुरली आता है तो फिर इसलिए या और एक एक चीज, द वे यू राइट इट, इट्स लाइक ऑसम। या हियर यू गो। परफेक्ट। ये स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हैं आप? हाँ, screen हो record गया, कर रहे हैं। perfect. ये होता है कंटेंट I know, ये तो record ना हुए। हाँ। ये मोमेंट करना बहुत जरूरी है। तो 3 सर्कल है। या। सबसे बाहर है व्हाट, बीच में है हाउ, और सबसे बीच में है व्हाई। दुनिया में हर एक इंसान को पता है कि वो क्या कर रहा है। तो मैं अगर आपसे पूछता हूँ, राघव आप क्या कर रहे हैं? मैं एनजीओ चला रहा हूँ, मैं एक फैशन ब्रांड चलाता हूँ, मैं पॉडकास्टर हूँ वगैरह। बहुत बढ़िया। कैसे करते हैं? मैं ब्रांडिंग में एक्सपीरियंस हूँ, मैंने बहुत सालों से ये किया है, लोगों के साथ है वगैरह वगैरह। क्यों करते हैं? शायद आपको इसका जवाब पता होगा, शायद नहीं पता होगा। मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, हर एक इंसान से पूछ रहा हूँ। ये सबसे बड़ा रीजन होता है लोग जीतेंगे या हारेंगे, कि आप वो चीज क्यों कर रहे हैं। आप रोज सुबह क्यों उठते हैं? क्या करने के लिए नहीं उठते, कैसे करते हैं वो नहीं, क्यों उठ रहे हैं। तो इस वीडियो में साइमन साइनेक एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं एप्पल का। एप्पल एज अ कंपनी बोलती है वी बिलीव इन थिंकिंग डिफरेंट। ये एप्पल का ओरिजिनल टैगलाइन था, थिंक डिफरेंट। हाउ डू वी थिंक डिफरेंट? By building products that are easy to use, that are exceptional in design, that are high performance. We happen to make computers. Tomorrow we make a watch, people will buy it. We make a car, people will buy it. We make a hotel, people will buy it. Because people believe in why. So, here is the core of what he said. People don't buy what you do, they buy why you do it. लोग वो चीज नहीं खरीदते हैं। मैंने ऐसे खरीदना, आई डोंट मीन जस्ट पैसा, अपना ध्यान, अपना अटेंशन भी। पीपल डोंट बाय व्हाट यू डू। वो नहीं खरीदते हैं जो आप कर रहे हैं, वो ये खरीदते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं। एंड दिस वाज द क्वेश्चन दैट आई हैड टू आंसर बिफोर आई स्टार्टेड एनीथिंग इन लाइफ। सो मैंने जब कंटेंट शुरू किया था, आई रिमेंबर अ 4 स्लाइड डेक, एंड उस स्लाइड का पहला था व्हाई डू आई डू व्हाट आई वांट टू डू। मेरा बिलीफ क्या है, मैं किस कारण रोज सुबह उठता हूं। तो मेरा बिलीफ राघव ये है कि जिंदगी में हर एक डिसीजन जो आप लेते हैं वो एक पॉइंट ऑफ अवेयरनेस से आना चाहिए, इग्नोरेंस से नहीं। इसका क्या मतलब है? 11वीं कक्षा में आपने और मैंने और इस देश के हर एक बच्चे ने एक डिसीजन लिया, साइंस लेंगे, कॉमर्स लेंगे, ह्यूमैनिटीज लेंगे। Sure. उस डिसीजन का कोई सर पैर नहीं था। आपके नंबर बहुत अच्छा है, आपने साइंस ले लिया। आपकी फैमिली बिजनेस वाली है, भैया भाभी ने, दीदी ने सीए किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, आपने कॉमर्स ले लिया। या अगर आपके नंबर नहीं आए हैं, आपने ह्यूमैनिटीज ले लिया। ये तो क्लियरली सही तरीका नहीं है। तो इट वाज अ डिसीजन बेस्ड ऑन इग्नोरेंस। आपको पता नहीं था, आपने बस एक डिसीजन ले लिया। एंड इसी कारणवश जिससे भी आप मिलेंगे जो 25, 30, 35, 40 साल का है, वो नहीं कर रहा है जो वो 11वीं 12वीं कक्षा में कर रहे थे। दूर दूर तक नहीं कर रहे हैं। What is the decision based on awareness? कि मैं इंजीनियर से पूछूं आप जिंदगी में करते क्या है, मैं डॉक्टर से पूछूं आपका दिन कैसे चलता है, मैं एक सीए से पूछूं सबसे बेस्ट, सबसे खराब चीज आपकी जिंदगी में क्या है, मैं एक जर्नलिस्ट से पूछूं सेम चीज, मैं एक हिस्टोरियन से पूछूं सेम चीज, मैं एक कंटेंट राइटर से पूछूं सेम चीज। एंड इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं तब डिसाइड करूं, या मुझे लग रहा है कि इंजीनियरिंग मेरे लिए सबसे बढ़िया रहेगी, क्योंकि उनकी जिंदगी और वो जो काम करते हैं वो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लग रहा है। दिस इज द डिसीजन बेस्ड ऑन awareness. This doesn't mean that the decision is right or wrong. It simply means you made it from a point of awareness. तो मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में बहुत सारे लोग आंखें बंद करके, कान बंद करके डिसीजन लिए जा रहे हैं, एंड वो सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं कि ये डिसीजन सही हो। पर जिंदगी ऐसे नहीं जीनी चाहिए, मेरा ये मानना है कि जिंदगी में दिमाग मिला है, भगवान ने या किसी चीज ने आपको ये दिमाग दिया है। ये दिमाग सोचने के लिए दिया है, ये दिमाग रीलें देखने के लिए नहीं दिया है। तो इस दिमाग को यूज करिए जानने के लिए कि ये डिसीजन आपके लिए क्या मायने रखता है, उसको कैसा लेना चाहिए। सो दिस इज माय व्हाई। जब ये व्हाई फिक्स हो गया ना,
तो हाउ डू आई डू इट इन द फॉर्म ऑफ कंटेंट, अवेयरनेस स्प्रेड करना, इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, अवेयरनेस स्प्रेड करना, इन द फॉर्म ऑफ कोर्सेज, अवेयरनेस स्प्रेड करना, इन द फॉर्म ऑफ चैलेंजेस, अवेयरनेस स्प्रेड करना, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्वर्सेशंस, अवेयरनेस स्प्रेड करना. Right. मेरा सिर्फ और सिर्फ काम यही है. इसको 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करेंगे वाई को. वाई ये 3 वर्ड में जरूरी भी नहीं है डिस्क्राइब करना, तो मैं नहीं कर पाऊंगा. आई विल. सेंटेंस हाँ, बताओ. I believe decisions in life should come from a point of awareness and not ignorance. This is our why. ये why आपको हर जगह मिलेगा. इनफैक्ट मेरी वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे ankurwarikoo.com, वो 3 शब्द मिल गए मुझे. ankurwarikoo.com का बैनर says awareness is everything. Awareness is everything. एक इंसान अगर वाकिफ है, aware है, that will fix everything. And that simply means कि आप अपनी आंखें, अपने कान खुले रखेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे, आप सुनेंगे, आप चीज़ों को एनालाइज करेंगे, रिसर्च करेंगे. आप सिर्फ जो भी समाज ने आपको बोला, माँ बाप ने बोला, दुनिया ने दिखाया, उस पर विश्वास करके अपनी ज़िंदगी नहीं जिएंगे. जब हम एक काम करते हैं, आप एक कंपनी चलाओगे, आइडिया आएगा कि आपका एज अ फाउंडर रोल रहेगा परफॉर्मेंस लेड टीम के लिए कि मैं इसको प्रॉफिटेबल बनाऊं. Sure. एट द एंड ऑफ द डे कोर मेरा है, प्रॉफिट है. बिल्कुल. उसके लिए मैं एक सिस्टम क्रिएट कर रहा हूँ. बीट ये जितने सब्जेक्ट्स हैं या जितना डिस्कशन हम करें, एक पार्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन है. अल्टीमेट गोल अगर मैं एज अ फाउंडर, नॉट एज लाइक ब्रदर फादर, कि प्रॉफिट लाना कंपनी में, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ. राइट. आप जब एक कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, मे बी वो थोड़ा सा बात वापस वहां पे आ रहा है, तो क्या ये आप एज अ ग्रोथ मेट्रिक नहीं देखेंगे कि अगर जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ उस पर इंगेजमेंट भी आनी चाहिए? अगर मेरे 5 बिलियन फॉलोअर्स हैं तो इंगेजमेंट अगर मैं 10% के हिसाब से भी लूँ, तो भाई उस पर मुझे एक्सपोनेंशियली नहीं बट एक एवरेज डिनोमिनेटर मैं लेकर आऊँ, जिसके लिए मैं टीम बिल्ड कर रहा हूँ, लोगों को बिल्ड कर रहा हूँ. तो क्या वो चीज़ वहाँ पर डोंट यू थिंक शुड मैच? नहीं, क्योंकि मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं कंटेंट से कुछ हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, एक्सेप्ट फॉर वन थिंग. मैं कुछ बेच नहीं रहा हूँ, मैं कुछ बना नहीं रहा हूँ, मैं कोई ब्रांड कोलैबोरेशन नहीं कर रहा हूँ, और मैं किसी प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. वो सारी चीज़ें मैं करता हूँ, लेकिन ब्रांड को पता है कि मैं कुछ गारंटी नहीं कर रहा हूँ. मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ करता हूँ और इस प्रोडक्ट में विश्वास रखता हूँ. मैं इस प्रोडक्ट को बेच नहीं रहा हूँ. द ओनली ऑब्जेक्टिव दैट आई हैव, राघव, ऑफ बिल्डिंग कंटेंट इज टू क्रिएट ट्रस्ट. इट इज़ नॉट टू क्रिएट सेल्स. तो ये मैंने काफ़ी बार बात करी है, बट ऑफ कोर्स आई वुडंट एक्सपेक्ट एवरीवन टू नो और टू बी इवन अवेयर. कंटेंट के करने के 2 कारण होते हैं. आप जब इस मकाम पे पहुंच जाएंगे, जब आपके पास 16 मिलियन फॉलोवर हैं, आप उनको कुछ बेच सकते हैं या आप उनका भरोसा जीत सकते हैं. ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती. क्यों नहीं होती? क्योंकि जैसे ही आप बेचना शुरू करते हैं, आप लोगों का भरोसा खो देते हैं. क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान के जहन में ये बात बस जाती है कि यार ये कंटेंट इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि मेरी मदद होगी, वो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वो कुछ बेचेंगे. तो इसलिए आप नोटिस करेंगे कि हम बहुत रेयरली, जितना हमारा स्केल है उस लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं, हम कभी भी अपने वेबवेदा स्टार्टअप के बारे में बात नहीं करते. हम जो भी, मेरा दूसरा स्टार्टअप है इंडिया जीनियस चैलेंज, उसके बारे में एक स्टोरी हफ्ते में डाल देंगे. बट एवरीथिंग इज अबाउट लोगों की मदद करो, लोगों की मदद करो, लोगों की मदद करो. उनको वैल्यू दो, उनकी अवेयरनेस बढ़ाओ. उनको वैल्यू दो, उनकी अवेयरनेस बढ़ाओ. इससे क्या होगा? इससे वो भरोसा जीतेंगे, होपफुली, क्योंकि आपने एक अच्छा काम किया और कंसिस्टेंटली काम किया. अब भरोसा ज़रूरी क्यों है? भरोसा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमारे देश में भरोसा करना आसान नहीं है. हमें बचपन से बताया गया है कि दाल में कुछ काला है. हमें बोला गया है कि सामने वाला इंसान अगर मीठी मीठी बातें कर रहा है और अच्छे से पेश आ बहुत रहा अच्छा है, बन रहा है, तो कुछ तो स्कीम है, तो इनसे बच के रहना है. एंड इसीलिए हमारे देश में अगर कोई आपका भरोसा जीत ले तो वो बहुत आगे जा सकता है. तो आप देखिए कि इस देश का सबसे ट्रस्टेड ब्रांड क्या है. मैं बोलूँगा टाटा है. बहुत लोग शायद अग्री भी करेंगे. करेक्ट. लेकिन बात ये नहीं है कि वो हमारा सबसे ट्रस्टेड ब्रांड है. बात यह है कि टाटा को हम ऐसे ट्रस्ट करते हैं कि हम उससे गाड़ियाँ खरीदने के लिए तैयार हैं, एयरप्लेन्स खरीदने के लिए तैयार हैं, घर खरीदने के लिए तैयार हैं, पढ़ाई खरीदने के लिए तैयार हैं, नमक खरीदने के लिए तैयार हैं, स्टील खरीदने के लिए तैयार हैं, केमिकल तरीके के लिए तैयार हैं, सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए तैयार हैं. टाटा कुछ भी बनाएगा, हम खरीदने के लिए तैयार हैं. ये भरोसा अनपैरेलल्ड है. क्योंकि किसी भी दुनिया के कोने में अगर आप जाएंगे जो कि ट्रस्ट डेफिशिएंट नहीं है बट ट्रस्ट पे काम करता है, लेट्स से यू गो टू द यूएस,
विच इज अ वेरी ट्रस्ट ड्रिवन इकोनॉमी. लोगों पे शायद भरोसा ना हो, जुडिशरी पे भरोसा है, अथॉरिटीज, इंस्टीट्यूशन पे पेपर्स भरोसा पे है. ज्यादा काम होता है एंड एवरीथिंग. यस. You will never find conglomerates. The only example will be closest, say a General Electric or a GE. You will always find experts. एक इंडस्ट्री को एक एक्सपर्ट रूल करेगा. क्यों? क्योंकि लोग बोलते हैं कि तुम ईवी बनाने में रॉकस्टार हो, तुमसे मैं स्टील क्यों खरीदूं? फेयर. तुम्हारी क्या औकात है स्टील बनाने की? तुम्हें क्या पता है स्टील बनाने के बारे में? स्टील तो मैं उससे खरीदूंगा ना जिसने स्टील बनाया है जिंदगी भर. क्योंकि मैं हर एक इंसान को उसके एक्सपर्टीज पे ट्रस्ट करता हूं. लेकिन जब आप एक ट्रस्ट एफिशिएंट इकोनॉमी में भरोसा जीतते हैं किसी का, आप बोलते हैं मैं भरोसे के नाम पे बिजनेस करूंगा. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. आई एम नॉट ट्राइंग टू सेल एनीथिंग, आई एम जस्ट सिंपली ट्राइंग टू क्रिएट ट्रस्ट. अब उस ट्रस्ट को मैं यूज कैसे करूंगा कि अगर मेरा कल को आप एक वेबवेदा का एड देखेंगे जिसमें मेरा चेहरा होगा, आप बोलेंगे इस इंसान को मैंने देखा हुआ है, 4 साल से देखा है. उस 4 सालों में उसने शायद 2 बार मुझे कुछ बेचने की कोशिश करी होगी, बट बाकी हर बार उसने मदद करने की कोशिश करी है. कुछ मांगा नहीं, कुछ बनाया नहीं, यूट्यूब के एड्स भी नहीं चलाए हैं, सब कुछ जीरो है. मेरा कुछ खर्चा नहीं गया है, मैंने अपने विलफुली टाइम दिया है और मुझे कुछ होपफुली मिला है. तो क्लिक करके देखते हैं ऐड पे. एंड दैट्स व्हाई माय CTR ऑन माय एड्स विल बी हायर देन मे बी योर्स और एनीबडी एल्सेस, एंड माय कन्वर्जन ऑन दोज लैंडिंग पेजेस विल बी हायर देन एनीबडी एल्सेस. Because I've earned the trust of people to a point where they feel like ये इंसान फ्रॉड नहीं है, ये इंसान रातों रात हमारे पैसे लेके भाग नहीं जाएगा. 7 करोड़ कोर्सेज को बेच के 5 करोड़ एड्स लगाना, डू यू थिंक मैथ इज मैथिंग? मेरे लिए यार पैसा कमाना अगर मकसद होता तो मैं बहुत कुछ अलग कर रहा होता. नॉट मनी. ट्रस्ट जब बिल्ड है, हाँ, तो 5 करोड़ क्यों लगाने की जरूरत है? इसलिए लगाने की जरूरत है क्योंकि आप उन लोगों तक पहुंच रहे हैं जहां तक ऑर्गेनिकली एल्गोरिदम नहीं पहुंचता. मैं इंस्टाग्राम को कंट्रोल नहीं करता हूं, मैं ट्विटर को कंट्रोल नहीं करता हूं, मैं लिंक्डइन को कंट्रोल नहीं करता हूं. एल्गोरिदम कंट्रोल करता है. मेरा काम तो सिर्फ कंटेंट बनाना है एंड लोगों का भरोसा जीतना है. लेकिन मैं अगर उनसे ऑर्गेनिकली बात करने की कोशिश करूं, मैं एल्गोरिदम से लिमिट हो जाता हूं. क्योंकि वो एल्गोरिदम किसी भी पॉइंट पे बहुत ही छोटे परसेंटेज को मेरी वो चीज़ दिखा रहा है. बिकॉज वॉट पीपल डोंट अंडरस्टैंड व्हेन इट कम्स टू कंटेंट इज, सबसे पहले जो लोग आपको फॉलो करते हैं वो रोज उस प्लेटफॉर्म पे नहीं आते हैं, नंबर 1. सो देयर इज अ DAU टू फॉलोअर रेशियो, अ डेली एक्टिव यूजर टू फॉलोअर रेशियो. व्हाट डिड यू से? जो लोग आपको फॉलो करते हैं, वो DAU, DAU, डेली DAU. एक्टिव यूजर्स. ओके, डाउ. तो फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम का DAU इज अप्रोक्सीमेटली 70%. मतलब अगर 3.8 मिलियन आपको फॉलो करते हैं, उसका 70% विच इज अराउंड से 3 मिलियन विल कम टू दैट प्लेटफॉर्म एवरी डे. ठीक है, सो एक कट वो हो गया. उस 3 मिलियन में से वो किस टाइम पे, किस वक्त पे उस प्लेटफॉर्म पे होंगे? सो टिपिकली पीपल स्पेंड अबाउट 1 आवर. तो किसी भी टाइम पे आपका कंटेंट क्या उनके टाइम से मैच करेगा? देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ not 1:24, but let's say 1:10, 1:12. तो वो 3 मिलियन गिर के अराउंड 300 to 400,000 हो गया. फिर उस पॉइंट पे क्या जो सारे लोगों को वो फॉलो कर रहे हैं उन सबका कंटेंट उनकी फीड पे आएगा? नहीं, बिकॉज दे विल बी पार्ट डिस्कवरी, पार्ट फॉलोइंग. तो उसका एक फनल बनेगा एंड दे विल बी अबाउट 150 to 200,000 पीपल हु विल ऑर्गेनिकली सी योर कंटेंट. बाकी सब लोगों को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कंटेंट दिखेगा, जो कि शायद 24 घंटे हो सकते हैं या उससे ज्यादा. नाउ शॉर्ट फॉर्म विच वी वर हैविंग अ कन्वर्सेशन अर्लियर, व्हाट इट डिड वाज, शॉर्ट फॉर्म बनाना आसान है, उसका वॉल्यूम आसान है एंड उसकी स्पीड मच फास्टर है, विच मीन्स द टाइम फॉर विच अ शॉर्ट फॉर्म वीडियो रिमेन्स ऑन द प्लेटफॉर्म स्टिल डिस्कवरेबल is dramatically lower than the long form. आपका 1 साल पुराना पॉडकास्ट भी आज व्यूज जनरेट कर रहा होगा, लेकिन आपका 1 हफ्ते पुराना रील व्यूज जनरेट करना बंद कर चुका होगा. Not to the same extent. The plateau is really rapid. क्यों? क्योंकि हर घंटे कुछ ना कुछ नया निकल रहा है. लॉन्ग फॉर्म उतनी आसानी से नहीं निकलता है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म इन अबंडेंस है. तो अगर आपने एक शॉर्ट फॉर्म रील या एक शॉर्ट डाला और 24 घंटे के अंदर अंदर किसी ने उसको नहीं देखा,
the likelihood of them discovering it the next day is virtually zero. क्योंकि अगले दिन तक एक नया झुंड तैयार हो चुका है. So there is no way that you can beat this algorithm until you own the algorithm. Because मार्क ज़करबर्ग मेरा दोस्त नहीं है, ना ही उससे मुझे कोई प्यार है, तो बोले यार तुम बहुत सारे लोगों में से एक हो, तुम्हारा 3.8 है, तो हाँ तुम्हारी रील को मैं ऑर्गेनिकली 500 मिलियन व्यू दे देता हूँ. बट जब तक तुम्हारी रील वायरल नहीं होगी, विच इज कि कुछ तो तुमने अंधा किया हुआ है, कुछ तो तुमने पागलपन किया है, वही नाच गाना जो तुम बोल रहे थे, तब तक क्यों? क्योंकि दिस इज समथिंग विच इज जस्ट वेरी नॉर्मल. एंड मेरा कंटेंट कभी भी एंटरटेनमेंट नहीं होगा. मेरा कंटेंट तो एक्चुअली पूरे पैकिंग ऑर्डर ऑफ एंटरटेनमेंट में सबसे नीचे होगा. क्योंकि दिन के अंत पे जब कोई थक हार के अपने ऑफिस से आता है, उसको जिंदगी में सीखना नहीं है, उसको मजे लेने हैं. राइट. उसको अपना दिमाग बंद करके हंसना है. सो इसको हम यहाँ पर ले आए कि मैं जब ट्रस्ट बिल्ड कर रहा हूँ, ट्रस्ट से मेरी नहीं, पर्सनल ब्रांडिंग से ट्रस्ट बिल्ड होता है, और उसको मैं लेवरेज कर सकता हूँ टू बिकम द बिगेस्ट क्रिएटर और बिकम द बिगेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ. Can we say something like this? Sure. मतलब if that's a extension of it, yes. मतलब I can use that trust to do something with it, but I shouldn't use the personal brand to do something with it. तो personal brand से आप please trust generate करिए, sales नहीं, और उस trust से फिर sales generate करने की कोशिश करिए. तो एक step है बीच में. तो the biggest thing that I always look for is not even views. आप हर एक इंस्टाग्राम रील पे, यूट्यूब शॉर्ट्स पे, यूट्यूब लॉन्ग फॉर्म पे, कहीं भी और वॉच टाइम देखिएगा. वो वॉच टाइम अगर मैं देखता हूँ और मैं अपने यूट्यूब स्टूडियो को खोलता हूँ, तो बोलता हूँ चलिए देखते हैं कि वॉच टाइम क्या था. एंड मेरा लास्ट 28 दिनों में जो मेरा ये मेन चैनल है, थोड़ा वेट कर लूंगा ताकि फोकस हो जाए इस कैमरा पे अगर होगा तो, 701,000 घंटे, 7 लाख घंटे, 7 लाख घंटे लोगों ने मेरा कंटेंट देखा है. 7 लाख घंटे. कितने साल होता है ये? 7014, 7 लाख, वाओ, घंटे divided by 24 divided by 365. लोगों ने 80 साल मेरा कंटेंट देखा है. 80 साल, एक पूरी जिंदगी एक इंसान ने पैदा होने से मरने तक सिर्फ मेरा कंटेंट देखा है. हर एक क्षण. ये मैंने अपने घर में बैठ के हासिल किया है. It is fucking crazy. It is absolutely wild for me. It is absolutely wild for me. 80 साल. तो I don't understand जब लोग, नहीं, मे बी आई डू, क्या उनका, देख मेरे लिए ना ये आमदनी का जरिया नहीं है. मैं इसको यहाँ पे ले डाउन करता हूँ. जब कंटेंट क्रिएटर्स को नीश में डिवाइड नहीं किया जाता, तब अगर मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ही इज अ कंटेंट क्रिएटर, ही इज अ कंटेंट क्रिएटर. एक व्यक्ति क्या कंटेंट बना रहा है, लेट्स फॉरगेट इट, कंटेंट क्रिएटर. और मैं कंपैरिजन ड्रॉ करता हूँ उसके, तो एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, रॉ स्टेटमेंट, मिलियंस में व्यूज आते हैं. वो जो मिलियंस में व्यूज आते हैं, कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, कब आते हैं, 0. मिलियंस में व्यूज आते हैं. वो आइडिया उसी वर्ड पे किसी और बंदे के साथ जोड़ दिया जाता है और उसको वहां पर देखा जाता है. बट आई टोटली अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज आपका जो यूट्यूब फॉर्मेट है उसमें आई सी दैट देयर इज कंसिस्टेंसी. एक महीने में, मतलब there was one video, I think Money Matters is one of the segments I can't believe that anybody can do it for the last 2 years. 2 years 100 एपिसोड हो गए. Wow. मतलब that's एक, जो अगर मैं कहूँ कि
in the latest times, if I've felt most inspiring with any piece of content, it has to be Money Matters. Because जिस अंदाज में वो कंटेंट किया जाता है और बीच में आप स्टार्टिंग में बोल देते हो वो चेहरा नहीं दिखाएंगे, तो हम उनका चेहरा नहीं दिखाएंगे. सो नाइस. सो वो मुझे लगता है ये जो ट्रस्ट का कंपाउंड होता है, वो जो डेप्थ है, वो आपके यूट्यूब में कहीं ना कहीं जो एग्जैक्टली आप बोल रहे हो, उसको अगर मेजर करना है, जैसे हमने इंस्टाग्राम एग्जांपल दिया, उसको यूट्यूब पे जाकर कोई देख सकता है. वो मेट्रिक वहां पर बैलेंस होता है. बट आई अंडरस्टैंड इस पूरे आइडिया से कि ट्रस्ट के लिए समय लगता है. बिल्कुल. कितना समय लग सकता है? कम से कम 2 साल. मिनिमम 2 years. कम से कम 2 साल. और उन 2 सालों में माइंडसेट कैसा होना चाहिए ट्रस्ट डेवलप करने के लिए? कि आपको मांगना नहीं है, सिर्फ देना है. अभी वी कैन अफोर्ड टू गिव, बट जैसे जो क्रिएटर आज स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए 2 साल उसका पूरा करियर पीछे है. ओ ये अच्छा, उस बात पे अगर हम बात करेंगे ना, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू जिससे कम से कम मैं डिसएग्री करता हूँ, विच इज कि मैं एक फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर हूँ. जो फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको मैं बहुत जज करता हूँ, बहुत ज़्यादा जज करता हूँ. जज क्योंकि मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, और अगर आपको ये कंटेंट क्रिएशन करने के लिए फुल टाइम अपनी ज़िंदगी बितानी पड़ रही है, तो आप कुछ बहुत गलत कर रहे हैं. एक कंटेंट क्रिएटर, चाहे एक पॉडकास्टर भी हो, जो कि आप हैं, बहुत लगता है, मैक्सिमम अपने हफ्ते के 2 मैक्सिमम 3 दिन इसमें जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं जाने चाहिए. और वो भी फुल टाइम नहीं, पूरे 2 या 3 दिन नहीं, 2-3 दिन जिसमें आप वक्त बिताएंगे. तो मैंने अपनी ज़िंदगी के पहले 5 साल जब वीडियो कंटेंट बनाया है, मेरा एक स्टार्टअप चल रहा है, उसको मैं रोज़ चला रहा हूँ, वही मेरा फुल टाइम फोकस है. मैंने फंडिंग रेज करी है, मैं उसको प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला. लेकिन हर वेडनेसडे को 12 बजे मैं 45 मिनट निकाल के एक वीडियो शूट करता था, अपने कैबिन में बैठ के, अपने ट्राइपॉड पे, फ़ोन उस पे लगा के, एक लैव माइक यहाँ लगा के, एंड वो वीडियो फिर अगले हफ्ते जाता था. 5 साल मैंने यही किया. उसके बाद फिर मैंने जाकर टीम बनाई, ये किया, वो किया. कंटेंट क्रिएशन इज नॉट अ फुल टाइम प्रोफेशन. डोंट लिव इन दैट इल्यूजन. बहुत खूबसूरत लगता है कि ये करियर है, ये करियर नहीं है, ये एक जरिया है. कंटेंट क्रिएशन इज नॉट अ प्रोफेशन. कंटेंट क्रिएशन इज अ मेथड और अ मीन्स टू गेट टू अ प्रोफेशन. वो प्रोफेशन आपके खुद का एक स्टार्टअप हो सकता है, वो प्रोफेशन आपकी एजेंसी हो सकती है, वो प्रोफेशन आपके सर्विसेज हो सकते हैं, whatever it is. But content creation is not a profession. Brand collaborations is just a way for you to make quick money. It is not a way to create a profession. तो आप किसी भी कंटेंट क्रिएटर को देख लीजिए, बड़ा या छोटा, अल्टीमेटली उनको किसी दिशा में जाना ही पड़ेगा टू मेक अ करियर और अ प्रोफेशन आउट ऑफ इट. तो इट डजंट रिक्वायर फुल टाइम. तो जो 2 साल मैंने बोले हैं, मैंने ये थोड़ी बोला है कि आप अपनी नौकरी छोड़ के 2 साल कंटेंट क्रिएट करिए और साधु की तरह से रहिए, कोई पैसा नहीं आएगा तो भगवान भरोसे ही हैं आप. नहीं, आपको अपनी नौकरी करनी पड़ेगी. आप जहां से भी पैसे कमा रहे हैं वो आपको कमाने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो आपकी स्टेबिलिटी का जरिया है. उसके साथ साथ आप अपनी रातों को, अपने वीकेंड पे, अपनी छुट्टियों पे कंटेंट क्रिएट करेंगे, एंड वो 2 साल की मेहनत के बाद होपफुली रंग लाएगी. आप ग्रो कैसे कर रहे हैं एज अ कंटेंट क्रिएटर? ये सब कुछ है. हाउ आर यू ग्रोइंग? मतलब बिकॉज मैं बहुत सारे क्रिएटर्स को ये देखता हूँ हु आर एट लाइक गुड रीच एंड एवरीथिंग. कहीं ना कहीं एक तो क्रिएटर बर्नआउट इज द थिंग. एक होता है कि यार आप मे बी वो जैसे पहले जो बात आई थी, भाई सब कुछ दे दिया है, सब कुछ. अब जैसे मनी मैटर्स में लगता है आपका एक ऐसा लेवरेज था जो कि आपने रियल स्टोरी से लिया, बिकॉज दोज आर लिव्ड एक्सपीरियंस. ऑडियंस और कनेक्ट करती है. जिसकी 10,000 सैलरी है वो देखेगा, जो लोन में है वो देखेगा. तो ये एक ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ आइडिएशन, आई अंडरस्टैंड दैट. अब हर कोई शायद वैसा उस थॉट में ना जा पाए. हाउ डू यू बी रेलेवेंट टू व्हाट यू डू? By being authentic to what you do. Should I double click? How do you produce content around it again and again? Like पर्सनल फाइनेंस का आई नो दैट अंकुर वारिकू ने सब कुछ समझा दिया है. अब मुझे आज एक फाइनेंस का कुछ शुरू करना है. There's nothing left. It's the Perspective? exact same thing that I would have asked myself in 2020. Yeah. जब मैंने 2020 में शुरू किया, मुझसे बेहतर
हर एक इंसान था, हर एक इंसान. आई एम नॉट CA, आई एम नॉट अ क्वालिफाइड फाइनेंशियल एक्सपर्ट. आई have actually made far more mistakes with money than I've actually made money. I have no qualifications. I have no certifications. I have no business being one of India's top personal finance creators. The only reason, और ऐसा भी नहीं है कि पर्सनल फाइनेंस पर्सनल होता है, सारी चीजें वही हैं जो हर एक इंसान भी बोलता है. कंपाउंडिंग ही है. SIP ही है. म्यूचुअल फंड ही है. कुछ नया नहीं बना सकता मैं. So what did I do? The only reason why I think I worked is because I just was myself all throughout. मैं अगर गलती भी कर रहा हूँ, उस गलती को ठीक नहीं करता था. अगर मैंने गलती कर दी और वो वीडियो में चला गया और वो एक फैक्चुअल मिस्टेक थी, तो मैं हाथ खड़े करके माफ़ी मांगता था. अगर मैंने कुछ ऐसा बोल दिया जो मुझे नहीं बोलना था, तो मैं उसको करेक्ट करता था. अगर मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ कर चुका हूँ, मैं उन गलतियों को बार बार दोहराता था, so that people understand कि मैंने गलतियां करी हैं और मैं किसी दिग्गज पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आ रहा हूं. मैं अपनी जिंदगी बिल्कुल वैसे ही जीता हूं जैसे जीता हूं. तो कोई लंबी गाड़ी नहीं है, कोई महंगा फोन नहीं है, कोई महंगे कपड़े नहीं है, सब कुछ वही है जो मैं हूं. So the thing that worked for me is that I was not somebody else in front of the camera as I am in person. मैं कुछ बेचने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं कुछ बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ और सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रहा था. And I feel that everybody who's tried to do the same thing has succeeded. But everybody who tried to sell you shit that didn't work, at some point of time burnt out, failed, or were just cancelled. Right. How is it that I have made mistakes and have not been cancelled? It's simply because I just continue to show up. I just owned my mistakes and I'm like, गलतियां सबसे होती हैं, मुझसे भी हुई हैं. गलती ना करना गलती नहीं है, गलती दोहराना गलती है. दोहराऊंगा नहीं. That's it. So the way you grow is not this. Because growth is a function of you understanding the algorithm. YouTube पे अगर आपको ग्रो करना है, आपको शॉर्ट्स करने ही पड़ेंगे. Instagram पे आपको ग्रो करना है तो थोड़े टाइम तक आपको बूस्ट करना पड़ेगा. आपको LinkedIn पे ग्रो करना है, आपको एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी जिसके बारे में अलग से बात कर सकते हैं, वगैरह वगैरह. ट्विटर पे कैसे ग्रो करते हैं मुझे नहीं पता. मैं खुद नहीं ग्रो कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता. मैं इस मकाम पे पहुंचा हूँ क्योंकि मैं 16 साल से ट्विटर पे हूँ. मैं 2009 में ट्विटर ज्वाइन किया था. तो उस सारी चीज़ों के बाद मैं अगर जितना पे भी आप, मुझे याद नहीं है कितने पे हूँ तो हूँ, पर मैं ट्विटर पे ऐसा कुछ ग्रो नहीं करता हूँ कि मैं किसी को सिखा पाऊँ. मैं आपको नहीं बता सकता कि मैं ट्विटर पे इस मकाम पे कैसे पहुंचा हूँ. तो इसीलिए नॉट सरप्राइजिंगली हमारा ट्विटर पे कोई कोर्स नहीं है क्योंकि हमें नहीं पता कि हम कैसे करते हैं. और अगर मैं करने की कोशिश करूंगा तो मैं झूठ बोल रहा हूँगा. पर इंस्टाग्राम पे मुझसे ज़्यादा शायद ही कोई इंसान है जो जानता है. यूट्यूब पे शायद ही कोई इंसान है जो जानता है. लिंक्डइन पे शायद ही कोई इंसान है जो जानता है. एंड दैट्स व्हाई वी टॉट इट एंड दैट्स व्हाई वी लव टू टीच. करंटली एज पर जो आपका कोर्सेज का डेटा है, ज्यादा लोग इंस्टाग्राम करना चाहते हैं या यूट्यूब? इंस्टाग्राम. Why? It looks easier. Looks easier. It is not. It is not. It is not. Is it tougher than YouTube? If you want to grow organically, then YouTube is tougher than Insta. But Insta pe it's actually possible to grow while spending money and then get to a point where you don't have to spend money anymore. So boosting on Insta actually works far better than it does on YouTube in terms of your follower growth and in terms of your reach of content. Right. 1 साल अब कंटेंट का हो गया है, जॉब छोड़ दी है सारा पर वो 3 महीने के पैसे कमा रहे हैं कि नहीं? हाँ, 3 कमी कमा ठीक रहे है, हैं, कमा रहे हैं. ओके. वो कमा रहे हैं और वो उस स्टेज पर आ गए हैं. नाउ दे फील स्टक. ब्रांड डील्स नहीं आ रही, जो वर्कशॉप चला रहे थे वो नहीं चल रही. Go back to a job. ऑप्शन क्या? इतना कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी है यार. मतलब जिंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. लाइक इफ यू डिड अ जॉब, वापस आ जाओ भाई. बिल्कुल चले जाओ यार. फिर 3 महीने होता, फिर वापस आ जाओ. हाँ, जो आपकी इच्छा. मतलब इस बार नहीं आना, इस बार 6 महीने बाद आ जाना, इस बार 9 महीने बाद आना, या 1 साल बाद आ जाना, या इतना पैसा जोड़ लेना कि 2 साल तक अगर ना भी कमाया तो तब भी चल जाएंगे. कितने पैसे आने चाहिए मंथली एज अ कंटेंट क्रिएटर? यू दैट इज सब्जेक्टिव होगा. हाँ,
द यूजुअल बॉल पार्क राघव इज आपके जितने फॉलोअर्स हैं उसका मोटा मोटा 25 to 50% इज व्हाट यू वुड गेट फॉर अ ब्रांड कोलैब. तो अगर आपके पास 1 लाख फॉलोअर हैं आपको 25 से 50,000 रुपए मिल सकते हैं फॉर अ ब्रांड कोलैब. बट डोंट यू थिंक नीश वाइज डिवाइड होगा? कोई बिल्कुल फाइनेंस होगा. क्रिएटर होगा और जो एंटरटेन एब्सोल्युटली. इसीलिए मैं बहुत जनरलाइज तरीके से बोल रहा हूँ कि ये बॉल पार्क है. एंड आपको अज्यूम करके चलना चलेगा कि आपको मैक्सिमम 2 ब्रांड कोलैबोरेशंस 1 महीने में मिलेंगी पहले 1 साल, मैक्सिमम 2. तो अब आप हिसाब लगा लीजिए कि अगर आप 1 लाख फॉलोअर पे हैं आपको 25 से 50,000 रुपए मिलेंगे, मतलब आप महीने में मैक्सिमम 50,000 से 1 लाख रुपए कमा पाएंगे. क्या वो काफ़ी है या नहीं है? क्योंकि उस 50 से 1,000 में 1 लाख में आपको अपनी टीम का भी खर्चा उठाना होगा. अज्यूमिंग देयर इज अ टीम, आपको अपनी डे जॉब को भी बीट करना होगा क्योंकि वो हमने बोल दिया करना है. एंड फिर आपको कहीं इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, वेदर इन इक्विपमेंट, वेदर इन बूस्टिंग. 1 करोड़ रुपए कंटेंट क्रिएशन से कब तक कमाए जा सकते हैं? आपको कम से कम 10 मिलियन फॉलोअर्स पे जाना पड़ेगा ऑन एनी प्लेटफॉर्म. ऑन एनी प्लेटफॉर्म. तो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि what होता है एग्रीगेट. ओके. एग्रीगेट. टोटल 10 मिलियन जिसके सोशल मीडिया पे हैं वो 1 करोड़ रुपए कमा सकता है ब्रांड डील्स एंड व्यूज. हाँ, Yeah. ज्यादा ब्रांड डील से पैसे आएंगे. ज़्यादा ब्रांड. आपका एड, कैन यू शेयर योर एड रेवेन्यू Zero. ऑन यूट्यूब? जीरो. यू Zero. डोंट प्लेस एड्स? We don't place ads. Why? मुझे लगता है कि मेरे कंटेंट में मैं डिस्टर्बेंस नहीं चाहता. थोड़ा हिपोक्रिटिकल है क्योंकि मैं एड्स बहुत चलाता हूँ तो बाकी लोगों के कंटेंट में मेरा ऐड आ जाता है, लेकिन मेरे कंटेंट में But I'll tell you, एड्स नहीं. when मैंने पहली बार जब आपको डिस्कवर किया और आई वॉज इरिटेटेड विद योर एड्स. मैं कहा यार ये क्यों एड्स आ रही हैं बार बार. बट मैंने आपको फॉलो कब किया? आई सॉ योर अगेन वन ऑफ द एड्स. अगर आपको मेरी एड्स नहीं अच्छी लग रही, हाँ, इस वेबसाइट पे जाइए, Correct. स्टॉप कर दीजिए. करेक्ट. अच्छा, उसके बाद मुझे लगा अब मैं एड स्टॉप नहीं करूंगा. हाँ. उसके बाद आई फॉलोड यू. मैं कहा यार ऐसे कोई नहीं बोलेगा. व्हाई डिड ही से व्हाट ही सेड? एंड दैट मेड अ बिग डिफरेंस. बिग डिफरेंस. फिर वन ऑफ योर ईमेल्स रेड कि कृष्णा का मैसेज आया है. मैं भी बहुत इरिटेट हो गया था आपकी ईमेल पर जब मैंने आपका कोर्स लिया. सो आई फेल्ट दिस ऑथेंटिसिटी. मे बी आपका माइंड वो वायर किया होगा. सो हाउ डिड यू फील? व्हाट ऑडियंस वाज फीलिंग? Because I heard it. They told me. Who? Everybody. आपकी टीम में 10, 15, 20, 50 लोग होंगे. हाँ. 16 मिलियन 10. How do you know what is मैं true? I read all my emails. I read all of my DMs. कोई nobody has access to my social media. वो post कर लेते हैं. But I am the one who's replying. I'm the one who's responding to messages, to comments, reading all my emails. I'm very clued in. Very, very clued in. मुझे exactly पता है कि लोग हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं. तो बहुत क्लियर था कि हमारे एड्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा थी एंड वी ट्राइड रियली हार्ड टू कंट्रोल दैट. बट अनफॉर्चुनेटली वो गूगल और मेटा पे पॉसिबल नहीं था एट कैंपेन लेवल. थोड़ा टेक्निकल है बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. तो हमने बोला यार ये वेबसाइट ही बना लेते हैं, अपना ही खुद कुकी डाल देंगे एंड लेट्स जस्ट मेक दैट हैपन. So ये 50 मिलियन 50 ईमेल से you were able to make out for all the platforms? या बिकॉज इट्स जस्ट अ सिग्नल. अगर 50 लोग आपको एक चीज़ बोल रहे हैं देन मीन्स कुछ तो चल रहा है. यू हैव टू पे अटेंशन. How do you know what's that number for you कि आपको ये फीडबैक लेना जरूरी है? अगर मुझे एक हफ्ते में कम से कम हर रोज एक ईमेल्स पे आई जाएगी. हर रोज एक बात कोई आपको बोल रहा है बिल्कुल. कि सर ये सही नहीं है. बिल्कुल. तो ये एड्स वाली बात आपको हर रोज लोग कोई ना कोई कह हाँ रहा हाँ था. हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ रही थी. एंड अब उनको रिवर्ट कैसे कर रहे थे? हाउ रिप्लाइंग. नहीं मतलब आर यू सॉरी अबाउट इट और Oh, आर यू इम्प्रूविंग अबाउट? व्हाट डू यू से? नहीं, we're sorry and we're fixing it and we should come up with something very soon. फिर जब वो वेबसाइट लॉन्च हो गई थी तो फिर मैंने वेबसाइट का लिंक भेजना ही शुरू कर दिया था उनको. स्टॉप करो. हाँ, क्योंकि आप इससे तो डायरेक्टली कर सकते हैं, जिससे भी आप टच में हैं जो इससे रिलेटेड है प्लीज उनको भी वेबसाइट शेयर कर दीजिए. बिकॉज आई डोंट वांट टू रीच टू पीपल हु डोंट वांट टू सी द एड. सिंपल एज दैट. मतलब मेक सेंस. आई ओनली वांट टू रीच टू द जिसको पीपल जो खरीदेगा वो लेना. मतलब जिनके लिए ये जरूरी है, जिनके लिए मदद होगी, उन्हीं तक मुझे पहुंचना है ना. मुझे उस तक थोड़ी पहुंचना है. आपका जो परचेजिंग पावर है टियर 1 या टियर 2 कहाँ पर ज्यादा था?
It's mostly tier 2 city people who are working in tier 1. So एक कानपुर लखनऊ वाला इंसान जो दिल्ली में काम कर रहा है, बैंगलोर में काम कर रहा है. राइट. आप बुक्स लिख रहे हैं, बहुत सारा कंटेंट क्रिएट हो रहा है, दिस इज एंटरप्रेन्योर की जर्नी जो चल रही है. डू यू सेट टारगेट्स फ्यूचर के? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं. क्यों? इसकी थोड़ी लंबी कहानी है. तो बचपन में मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए टारगेट सेट किया था, बहुत क्लियर टारगेट था. आई वांटेड टू बिकम अ स्पेस साइंटिस्ट, आई वांटेड टू वर्क एट नासा, आई वांटेड टू बिकम द फर्स्ट मैन ऑन मार्स. एंड पूरी फाइट मारी उसके लिए. आई वेंट टू द यूएस टू डू माई PhD, डिड इट फॉर 2 years, and then realized I didn't want to do it. So then I dropped out of my PhD and came back to India. और जब मैं आया था, 24 साल का था मैं तब दुनिया एकदम हिली हुई थी. कोई डायरेक्शन नहीं, कोई क्लैरिटी नहीं. एंड मैं यार ज़िंदगी में इतनी प्लानिंग करी, इतना गोल, इतना टारगेट बनाया, हासिल भी कर रहा था, अच्छा भी कर रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन खुद ही अपने हाथों से उस गोल और टारगेट को कुचल दिया. तो क्या ही फ़ायदा इस गोल और टारगेट का. तो उस समय से आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए कोई गोल और टारगेट नहीं रखा है. सो आई एम लाइक, आई एम गोइंग टू फोकस एंड कंट्रोल द ओनली थिंग दैट आई कैन, विच इज़ माई इनपुट. सो आई एम गोइंग टू गिव इट माई बेस्ट, गिव इट माई ऑल एंड गिव इट टिल आई वॉन्ट टू गिव इट. उसकी वजह से क्या होता है, आई डोंट कंट्रोल इट. मैं कहाँ जाता हूँ, क्या बनता हूँ, बनता भी हूँ कि नहीं बनता हूँ, आई हैव नो आइडिया, एंड आई जस्ट सी वेयर आई गो. आई हर्ड यू सेइंग कि अगर हमारा ये प्लान कंटेंट का और व्हेन यू वर ब्रोक कि आप पहाड़ों में चले जाएंगे. हाँ, बिल्कुल. सो अगर आज आप पहाड़ों में होते तो कैसे होते? क्या हो रहा होता लाइफ में? हम अपने बच्चों को होम स्कूल कर रहे होते. एक सरकारी स्कूल में रुचि मेरी वाइफ और मैं पढ़ा रहे होते, अपना खुद का खाना बना रहे होते और उगा रहे होते, छोटे से घर में रहते. खुश होते? ओ, बहुत खुश होते, बहुत खुश होते. शायद इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन इतना तो होता ही. 100%. बिल्कुल. इस लाइफ में और उस लाइफ में कोई कंपैरिजन है? इस लाइफ में एक्सपीरियंसेस बहुत हैं अलग तरीके की, क्योंकि आप पैसे खर्च करके जोधपुर जा सकते हो. एक टेनिस मैच देखने जा सकते हैं. हमें टेनिस दोनों को बहुत पसंद है, तो हम टेनिस मैचेस देखते हैं. आप जोधपुर जा सकते हैं, आप एक टीम को लाड़ प्यार से बिगाड़ सकते हैं, आप बिजनेस क्लास ट्रैवल कर सकते हैं, आप अच्छा घर ले सकते हैं, आप अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, ये सब वगैरह वगैरह. और उस लाइफ में सादगी है, एंड वो बहुत खूबसूरत है कि कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई पोजेशन नहीं है. You are with nature, you are constantly connected to who you truly are. And Money I'm brings sure happiness or not? money brings optionality. Money brings freedom. Money does not bring happiness. What you do with that money brings happiness. पैसा चीज़ें खरीदने के लिए, पैसा अपनी आज़ादी खरीदने के लिए यूज़ करना चाहिए. तो आज मैं पैसा यूज़ करता हूँ ये डिसाइड करने के लिए कि मैं रिमोट काम करना चाहता हूँ, मैं फुल टाइम काम नहीं करना चाहता हूँ. Hustle culture का I know your Blah blah blah. Yeah, Right? yeah. So I use money for that. Got So it. whenever you get that money, you use it to exercise your freedom, your choices. Right. आप spiritual हैं? I don't know what that means. Means जैसे कि मम्मा ने बोला है कि आज दिवाली है तो पूजा करते हैं. वो कर लेंगे, बिल्कुल. करते हो? हाँ, मतलब खुद नहीं करता, माँ पापा के साथ करता हूँ. माँ पापा बहुत रिलीजियस हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं, वो बहुत पूजा पाठ करते हैं और उनको उसमें आप बहुत बिलीव खुशी करते हैं मिलती है. हायर एंटिटी में? दिस गॉड यू बिलीव? और आई एम एग्नोस्टिक कि अगर भगवान मिल गए तो मुझे सरप्राइज नहीं होगा, अगर नहीं मिले तो दुख भी नहीं होगा. बट है कि नहीं है? मतलब मेरा साइंस माइंड बोलता है नहीं है. ओके. मेरा साइंस माइंड बोलता है कि सब कुछ फिजिक्स है. आज है और मैं जो कर रहा हूँ अपने ब्रेन को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ. लाइक दैट. I do feel that there are levels that we haven't unlocked, but that I don't think is controlled by an entity. It is controlled by our own awareness and understanding of our own selves. ब्यूटीफुल. ये चीज़ बहुत पावरफुल है. एक हमारा दिमाग जो है, अगर मुझे जेन्युइनली ऐसा लगे कि भगवान है ना, तो ये है. क्योंकि ये
हमें कुछ भी करवाने पे मजबूर कर सकता है, हमें कहीं भी पहुंचा सकता है. मतलब मैं इंस्टेंटली यहाँ से स्विट्जरलैंड जा सकता हूँ, इंस्टेंटली यहाँ से करोड़पति बन सकता हूँ, इंस्टेंटली यहाँ से मर सकता हूँ, इंस्टेंटली आपको गोली से उड़ा सकता हूँ. इट इज इनसेन Right. व्हाट दिस कैन डू. ब्यूटीफुल, वेरी वेल. तो आप पीछे से कहाँ से बिलोंग करते हैं? कश्मीर. कश्मीर. हाँ. ओके. नेवर स्टेड देयर. आई वाज 3 व्हेन वी मूव. मेरी पैदाइश अमृतसर में हुई थी क्योंकि पापा आर्मी में नहीं थे. लोगों को लगता है वो बहुत रहते, वो सेल्स एंड मार्केटिंग जॉब थी उनकी, तो वो ट्रांसफर होती रहती थी, मूव करते रहते थे अपनी जॉब्स वगैरह. तो मैं अमृतसर में पैदा हुआ, फिर हम थोड़ी देर लखनऊ गए थे, थोड़ी देर मुंबई गए, फिर जब मैं 3 साल का था तो दिल्ली आ गए. तो टेक्निकली दिल्ली का ही पला बड़ा हूँ. ओके. बट आप हो पंजाबी? नहीं, कश्मीरी. अच्छा, हो कश्मीरी. कश्मीरी. अच्छा, सो आपका जन्म कश्मीर में हुआ? नहीं, जन्म अमृतसर में हुआ क्योंकि माँ पापा उस समय पे वहां थे. हाँ, मतलब मैं कश्मीर में ना पैदा हुआ, हाँ. ना पला पड़ा. हाँ. और हम मतलब मैं तो कम से कम जब भी श्रीनगर, माँ पापा दोनों श्रीनगर से ही हैं, मैं जब भी श्रीनगर जाता हूँ एक टूरिस्ट के हिसाब से ही जाता हूँ, एक लोकल के हिसाब से नहीं जाता. तो माँ पापा दोनों वहां पले बड़े. बट आप हैं कश्मीरी, बर्थ आपका अमृतसर में होता है. करेक्ट. राइट. इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन. आई नो एग्जैक्टली. आर यू अ कश्मीरी पंडित? आई एम अ कश्मीरी पंडित. Oh. Married to a Punjabi. Married to a Punjabi. हाँ, married to a Punjabi. Awesome. That's all like. Right. कश्मीर कितनी बार गए आप घूमने? लास्ट कब गए? पिछले साल ही, हर साल हो ही जाता है किसी ना किसी कारण से. यूजली फॉर ट्रैवल टूरिज्म. आई रियली लाइक द प्लेस. एंड क्योंकि लैंग्वेज की बहुत एफिनिटी है, कल्चर की बहुत एफिनिटी है, सो गोइंग देयर फील्स लाइक अरे ये तो सब कुछ अपने जैसा ही है. I don't have non-veg, which is a big delicacy of Kashmir. Even Yeah. Kashmiri Pandits have non-veg. Yeah. लेकिन मैं non-veg नहीं खाता हूँ, तो वो एक पार्ट है जो मिस हो जाता है. But otherwise every flavor of it and the fact कि उनको नहीं पता है कि मैं कश्मीरी हूँ, तो वो कश्मीरी में बात कर रहे होते हैं, तो उनकी secret language decode हो जाती है. It's super fun. उनको लगता है कि आप बाहर से हैं, पर उनको समझ आ रहा है कि क्या बोल रहे हो. Exactly. Right. So it's fun. It's a lot of fun. कश्मीर में कहाँ घूमने जाते हैं? गुलमर्ग? आइस स्कीइंग करते हैं? हाँ, नहीं स्कीइंग नहीं करता, बट गुलमार्ग, पहलगाम, श्रीनगर तो है ही, बट मोस्टली अराउंड दिस. लास्ट हम जब गए थे, हम अपनी टीम के ऑफसाइट के लिए गए थे, तो हमारी पूरी टीम जो है वो रिमोट है. एंड हम एक ऑफिस में ऐसे काम नहीं करते हैं. हम एक दूसरे से क्योंकि रोज नहीं मिलते हैं, तो हम हर 3 महीने एक ऑफसाइट के लिए जाते हैं. एंड देश के कोने कोने घूमते हैं, बहुत अच्छे से घूमते हैं वगैरह. तो वन ऑफ दोज ऑफसाइट्स लास्ट ईयर वाज श्रीनगर, एंड इट वाज इनक्रेडिबल. बहुत बहुत मजे आए थे. उस समय पे बर्फ भी थी, तो हम गुलमर्ग गए थे, एंड बहुत सारे टीम मेंबर्स ने पहली बार गंडोला से गंडोला तो पूरा ऊपर तक गए थे. Visual is so beautiful. It is stunning. It's like pristine. It's as white a carpet as I've ever seen in my life. Right. तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है. And that was fun. That was a lot of fun. So अभी recently आप जोधपुर गए? हाँ, अभी गए थे हम जोधपुर. ओके, ये अभी रिसेंट था हमारा. या अभी हमारे पिछली ऑफ साइट 3 हफ्ते पहले जोधपुर की ही थी. जोधपुर और नारलाई, हम 2 जगह गए थे. मुझे राजस्थान बहुत पसंद है एज अ स्टेट टू ट्रैवल. मुझे बहुत पसंद है. तो उदयपुर इज वन ऑफ माय फेवरेट सिटीज इन द कंट्री. हम बहुत बार उदयपुर गए हैं. जोधपुर इतनी बार नहीं गए हैं. जयपुर तो जाते रहते हैं, बट उदयपुर आई लव एज अ सिटी. एंड राजस्थानी खाना मुझे बहुत पसंद है. राजस्थानी खाना में स्पेशल क्या? दाल बाटी तो है ही, वो तो है ही. बट ऑलमोस्ट एवरीथिंग एल्स मुझे नाम नहीं पता होंगे, बट वो राजस्थानी थाली जब आ जाती है मैं सब कुछ खत्म कर लेता हूँ. आई एम ऑलवेज द वन हु गेट्स द रिवॉर्ड फ्रॉम द रेस्टोरेंट कि आपने सब कुछ खत्म कर लिया, लाइक नींबू तक निचोड़ लिया, पूरी प्लेट खत्म हो जाती है अच्छे से सब कुछ साफ करके. गिव मी टॉप 3 प्लेसेस इन राजस्थान. इन राजस्थान आई वुड हाईली रिकमेंड गोइंग जोधपुर. बहुत अच्छा जगह है. अगर आप जोधपुर से थोड़ा सा आगे रेगिस्तान घूमना चाहते हैं तो जैसलमेर हो गया. हम नारलाई गए थे, विच वाज बहुत ही सुंदर जगह है. नेवर बीन देयर. कैसा है नारलाई, थोड़ा बताओ. नारलाई इज बहुत एक छोटा सा गांव है. मेरे ख्याल से शायद 4 या 5 हजार लोगों की आबादी होगी. तो उस गांव में कुछ करने के लिए है नहीं, लेकिन उस गांव में रॉयल फैमिली का एक अर्स्टवाइल हंटिंग पैलेस है, जो कि एक बहुत खूबसूरत लग्जरी रिजॉर्ट है. और उन्होंने उस गांव को एक तरीके का वजूद दे दिया है जहां लोग सिर्फ उसी रिजॉर्ट में रहने आते हैं. एंड फिर उन्होंने उस विलेज के आसपास एक्सपीरियंसेस क्रिएट करे हैं. तो एक एलिफेंट माउंटेन है, आप वहां जा सकते हैं. आप लेक के बिसाइड लंच कर सकते हैं. एक तो 16वीं शताब्दी का स्टेपवेल है, आप वहां डिनर करते हैं. एंड वो 1000 दिए जलाते हैं
and that is the only lighting in that Wow. area, and it's Wow. pitch dark. जंगल के बीच में वो स्टेपवेल, 1000 दिए जले हुए हैं, लैंटर्न एंड दिए, एंड उसमें आपको राजस्थानी खाना परोसा जा रहा है. तो बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंसेस उन्होंने क्रिएट करे हैं. ऑफ कोर्स वेरी लग्जोरियस एंड वेरी आई वुड से फार अवे फ्रॉम द रियलिटी ऑफ व्हाट अ विलेज लाइफ वुड बी, बट उस छोटे से गांव में वो क्रिएट कर पाना एंड फिर उसकी खूबसूरती थोड़ा सा अनुभव कर पाना, वो बहुत अलग एक्सपीरियंस था. इन ऑफसाइट्स के बाद हम्म. आपके अंदर क्या चेंज आता है और आपकी टीम के अंदर क्या चेंज आता है? व्हाट डू यू feel? सबसे बड़ा चेंज हमेशा राघव यही होता है कि लोग एक दूसरे को काम के बियॉन्ड जानते हैं. वो बातें वो करते हैं जो जैसे हम शायद आज करेंगे, या विदाउट एनी एजेंडा, विदाउट एनी आउटकम, विदाउट एनी रीजन टू पेंडर और टू बी सीन इन अ सर्टेन वे. तो वो पूछते हैं कि यार बचपन में क्या हुआ, पढ़ाई कहाँ करी, क्यों करी, जिंदगी में क्या पसंद है, शादी कब करनी है, बच्चे करने कि नहीं करने. एंड इट्स जस्ट लवली, क्योंकि वो छोटे छोटे पॉकेट्स में होता है. हमारी बहुत बड़ी टीम नहीं है जो ऑफ साइड पे कम से कम जाती है, हम 12 लोग जाते हैं, लेकिन उन 12 लोगों में भी आप देखेंगे 3 एक जगह, 3 एक जगह, 3 एक जगह, एंड देन वी ऑल कम टुगेदर एज अ ग्रुप एज वेल एवरी डे, बिकॉज वी डू एवरीथिंग टुगेदर. तो हम लंच डिनर एक साथ करेंगे, हम एक्सपीरियंस के लिए एक साथ जाएंगे, हम साथ में बैठ के गेम्स खेलेंगे. तो मुझे ये लगता है, एंड ये मेरा हमेशा से एक्सपीरियंस रहा है, मैं 16 साल से स्टार्टअप्स करता आ रहा हूँ, टीम बनाना और इस टीम को फुली फंक्शनल करना एक लीडर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है. एंड वही आपका कोर प्रोडक्ट है. आपका प्रोडक्ट एक पॉडकास्ट नहीं है, आपका प्रोडक्ट एक ऐप नहीं है, आपका प्रोडक्ट एक वेबसाइट नहीं है, आपका प्रोडक्ट एक टूथपेस्ट या एक क्लोथिंग ब्रांड नहीं है, आपका प्रोडक्ट आपकी टीम है. एंड अगर आपने वो टीम खड़ी कर दी तो प्रोडक्ट आप जो भी बनाना चाहते हैं वो बन जाएगा. तो मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है कि मैं इस टीम को सबसे बेस्ट फुली फंक्शनल टीम कैसे बनाऊं. एंड मैं अक्सर ये बोलता हूं कि एक गलती जो मैंने भी बहुत पहले करी थी, कि मैं पहले एक टीम को एक परिवार की तरह समझता था और उनको वैसे ही ट्रीट करता था. एग्जांपल दो, यहीं पे एक एग्जांपल दो. तो परिवार में क्या होता है, अगर आप मेरे भाई हैं या मेरे बेटे हैं तो वो तो हमेशा रहेगा. आप चाहे जो भी कर लें, जहां भी चले जाएं, आप मेरे भाई या मेरे बेटे रहेंगे. एक फैमिली फायर नहीं हो सकती. एक फैमिली के साथ परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं होता है. एक फैमिली को हम एक परफॉर्मेंस यूनिट नहीं बनाते हैं, हम एक फैमिली को एक इमोशनल यूनिट बनाते हैं. तो हम साथ में बैठ के खाते हैं, साथ में बैठ के रोते हैं, साथ में बैठ के हंसते हैं. लेकिन फैमिली में हमेशा एक तरीके का हायरार्की होता है जो अगर स्टेटेड ना भी हो हमें महसूस होता है कि हमें पता है कि ये ताऊ जी या ये पापा या ये बड़े पापा फैमिली के बड़े तहजीब हैं, रहेगी. उनकी बात सुननी है, नहीं भी पसंद आएगी तो सुननी पड़ेगी. आपका अगर कोई अपना जरिया है करने का, अपना तरीका है करने का, तो कोई फर्क नहीं पड़ता. जब आप उस मकाम पे पहुंचेंगे तभी करिएगा, उससे पहले नहीं हो सकता. आप किसी और दिशा में जाना चाहते हैं तो लड़ाई होगी, थोड़ा झगड़ा होगा, थोड़ा तनाव आएगा, वगैरह वगैरह. एंड फिर मुझे एहसास हुआ कि इस फैमिली के साथ एक टीम खड़ी कर पाना तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि फैमिली में मुझे ऐसा लगता है, एंड मैंने अपनी फैमिली में कम से कम ये देखा तो इसलिए शायद ज़्यादा लगा, ट्रूथ बहुत कम शेयर होता है. किसी के चेहरे पे आप उनको कड़वा सच नहीं बोल सकते कि पापा आप ये गलत कर रहे हैं, आप गलत हैं, एंड आपको ये दिख नहीं रहा है और आपको लगेगा कि मैं आपसे छोटा हूं तो मैं शायद नहीं देख पाऊंगा, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप गलत हैं एंड आपको ये नहीं करना चाहिए. ये कॉन्वर्सेशंस फैमिलीज में बहुत कम होती हैं. जिन फैमिलीज में होती हैं वो तो बहुत इंक्रेडिबल फैमिलीज होती हैं, करेक्ट. लेकिन ज्यादातर, कम से कम मेरा अनुभव रहा है, ये बातें नहीं होती हैं. बट दैट इज नॉट हाउ अ टीम कैन वर्क, क्योंकि एक टीम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सच, सच्चाई. फर्क नहीं पड़ता कि मैं बॉस हूं, मैं मैनेजर हूं, मैं फ्रेशर हूं, मैं कोई भी हूं, करेक्ट. सच्चाई अगर दब गई तो टीम मर गई. तो मेरा मकसद है एक परिवार नहीं बनाना, एक स्पोर्ट्स टीम बनाना है. एक स्पोर्ट्स टीम एक परिवार से अलग कैसे होती है? ऐसा नहीं है कि उनमें बॉन्ड नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनमें प्रेम भावना नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, लेकिन हर एक इंसान टीम में सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो अपने काम में माहिर है और वो डिलीवर कर रहा है. और जब तक वो डिलीवर करेगा वो टीम में रहेगा. जिस दिन उसने डिलीवर करने बंद कर दिया या उसे ऐसा लगा कि वो टीम से बड़ा हो चुका है और उसे अब डिलीवर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसकी टीम में होना ही टीम के लिए काफी है, आउट.
क्योंकि टीम उस समय फिर परफॉर्म नहीं करेगी. Thank you so much. Thank you, Rishabh. Thank you, Raghav. Thank you Rishabh, so next time. much. I know. ऋषभ शर्मा कौन है? Oh, ऋषभ शर्मा वो सितारिस्ट है. Oh my God. Thank you, Raghav. Such a pleasure. Thank you. Thanks. Absolutely. आज का पूरा शो देखने के लिए दिल से शुक्रिया. एपिसोड कैसा था मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें क्योंकि सुपर टॉक्स एक मूवमेंट है जो हमारे देश का भविष्य उज्जवल बना रहा है. जय हिंद.